हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5A का पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और आपको एक जानकारी दे देते हैं कि टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रश्न का हल में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप सारे सीरियल से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? fx बराबर 2x, x का मान 0 से छोटा, 0, x का मान 0 से बड़ा बराबर, 1 से छोटा बराबर, 4x, x का मान 1 से बड़ा। ये हमको fx की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और अब हमें चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर f0 निकालेंगे। जब फंक्शन 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। जब x का मान 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब हम लोग LHL ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, कौन फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h। अब क्या करेंगे? 0 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, और जब x का मान 0 से छोटा होगा उसके लिए फंक्शन है 2x। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h। और h की वैल्यू जब हम 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब हम यहाँ पर RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कौन फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन हमको ये दे रखा है जिसका मान 0 है, तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि f0 का मान तो लिखेंगे, चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत
है। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो फंक्शन हम दोबारा से नीचे लिख लेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ऊपर नीचे ना करना पड़े। फंक्शन है हमारा 2x, जब x का मान 0 से छोटा हो, 0 x का मान 0 से बड़ा बराबर हो और 1 से छोटा बराबर हो। 4x, जब x का मान 1 से बड़ा हो। अब हम किस पर निकालने जा रहे हैं, 1 पर। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे, f1। जब फलन 1 के बराबर होता है, सॉरी, जब x 1 के बराबर होता है तो फलन का मान 0 होता है। अब LHS लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। 1 में से h घटाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 0 है, तो ये 0। लिमिट, अब लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है, तो सीधे हम लिख देंगे 0। इधर हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, कौन फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 प्लस h, और 1 प्लस h, जब 1 में h जोड़ देंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए फंक्शन है 4x, यहाँ पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 4 और 1 प्लस h का मान 0 रख देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन का मान तो 0 है, LHL का मान भी 0 है, क्योंकि f1 बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। क्वेश्चन नंबर 12, f(x) बराबर -2 2x 2, x का मान -1 से छोटा है बराबर है, -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है बराबर है, x का मान 1 से बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे, हम -1 और 1 पर फलन को चेक कर लेंगे।
तो लिखेंगे x बराबर -1 पर f-1। जब फलन -1 के बराबर हो यानी x का मान -1 के बराबर हो तो फलन का मान -2 होता है, तो सीधे आंसर आ जाएगा -2। अब हम लेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन -1 -h, और -1 में से थोड़ा भी घटाएंगे तो x का मान 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा ना, और -1 से छोटे के लिए फलन का मान -2 है। तो हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -2, तो आंसर आ जाएगा -2। अब ले लेते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन -1 प्लस h। अब -1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो -1 से बड़ा हो जाएगा, और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तब के लिए फंक्शन का मान 2x होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू -1 प्लस h का मान 0 पुट कर दीजिए, तो 2 -1 प्लस 0 बराबर -2। अब यहाँ देखिए लिखेंगे चूँकि f-1 बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि x बराबर -1 पर संतत है। चेक कर लेते हैं कि क्या फलन 1 पर संतत है या नहीं है। तो बार बार फलन लिखने से अच्छा है ऐसा करते कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी यूज कर लेना चाहिए। तो ये कर लिया कॉपी और नीचे आ गए पेस्ट। ठीक है, हाँ अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर f1, तो 1 पर फलन का मान है, देखिए जब फंक्शन x का मान 1 के बराबर होगा तो फंक्शन होगा 2x, 2 गुणे 1 बराबर 2। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 1 माइनस h। जब x का मान 1 से छोटा होगा, 1 में से h घटाओगे तो छोटा हो जाएगा ना, और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे के लिए फलन यही हमारे पास है 2x, 2 1 माइनस h x की जगह पर। ठीक है, ये 1 माइनस h कहाँ रख दिया, x की जगह पर पुट कर दिया।
एच का मान 0 पुट कर देंगे, तो 2 1 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब लिखेंगे RHL। RHL कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव कौन फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, और जब फंक्शन में एक में h जोड़ देंगे तो x का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और x का मान 1 से बड़ा होने पर फलन का मान 2 है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 2। अब देख रहे हैं चूँकि F1 इक्वल टू LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फलन हमारा संतत हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। फंक्शन लिखा हुआ है 1/1 माइनस e की पावर 1/x, जब x का मान 0 के बराबर ना हो। 0 जब x का मान 0 के बराबर हो। तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर 0 पर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F0। F0 का मान 0। LHL लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, लिमिट एक वैल्यू h मान कर लाते हैं, h टेंस टू 0, और फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस h। तो भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो 0 नहीं रह जाएगा। 0 नहीं रह जाएगा तो हम ये फलन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जब x का मान 0 ना हो, और 0 नहीं है, 0 में से h घटा रहे हैं, तो जब 0 नहीं है तो हम यहीं पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर 1/0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e की पावर 1 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस 0 अर्थात 1। कैसे आ गया वो जान लीजिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला इधर लिख देते हैं यहाँ पर,
लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1/h का मान 0 होता है। और लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h का मान अपरिभाषित होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHL ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन बन जाएगा 0 + h। लिमिट h टेंस टू 0 और 0 + h के लिए फंक्शन हमारे पास यही है, क्या बन जाएगा 1/1 - e की पावर 1/h। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/1 - e की पावर 1/h का मान होता है अपरिभाषित, अर्थात 1/0। (0 - 1/0) जिसको हम क्या लिखेंगे, सब 0। अब हम क्या देखेंगे कि फंक्शन f0 पर 0 आ रहा है RHL, लेकिन LHL जो है वो 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू LHL। अतः x = 0 पर फलन संतत, हाँ x = 0 पर फलन संतत नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते गले की बिल्कुल भी केयर मैं नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई, गले की आवाज़ नहीं निकलता, खराश रहती है, हमेशा गरारा करना पड़ता है केवल आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग लाइक तो वगैरह कर ही दिया करें, ठीक है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।